ये कौन शख्स है जो बेड पर है और इसके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं। जब मैं थोड़ा आगे होता हूँ और देखता हूँ तो ये क्या, ये तो मैं हूँ। मेरी मौत का वक्त करीब है। मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वाले रिश्तेदार मौजूद हैं। कोई रो रहा है, कोई परेशान खड़ा है, कोई मेरी वसीयत का पूछ रहा है, किसी को जायदाद की परेशानी लगी हुई है और कोई मेरी नाइंसाफियों की शिकायत कर रहा है। मैं इन सबको खामोश करवाना चाहता हूँ, मगर मेरी जुबान में ना तो बोलने की सकत है और ना मेरे जिस्म में हिलने की ताकत। मैं इतना ज़ईफ और लागर तो नहीं था। खैर, ये वक्त तो सब पर आना है, लेकिन मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। एक आवाज आती है, वो कहती है, क्या करना है? ये देखो, इस फ्लैशबैक में अपनी जिंदगी आला तालीम हासिल कर ली, खूब पैसे कमाए, अपना घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, उनकी शादियां, भरपूर जिंदगी गुजारी है तुमने। हाँ, ये सब तो है, लेकिन फिर मैं मुतमिन क्यों नहीं? मैं अपने सफर के इख्तिताम पर ये क्यों नहीं समझ रहा कि मैं कामयाब जिंदगी गुजार कर आया हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं और अभी मैं मरने के लिए तैयार नहीं? क्यों मुझे ये घर, कैरियर, बच्चे, मालो दौलत, कामयाबी नहीं लग रही? मेरा मकसद था क्या? मैं मरते वक्त अपनी जिंदगी की मूवी में क्या देखना चाहता हूँ कि मैं कह सकूं कि मैं कामयाब जिंदगी गुजार कर आया हूँ? ये कहानी या कोई ख्वाब नहीं, बल्कि डेथ बेड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें तजर्बा करने वाला सोचता है कि मैंने जो 200-300 साल जीना था वो जी लिया, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अगर मैं अपनी जिंदगी की मूवी देखूं तो इसमें ऐसा क्या होना चाहिए जिसको देखकर मैं मुतमिन हो जाऊं और मैं कहूं कि हाँ, मैं यही जिंदगी गुजारना चाहता था। जिस चीज को आप अपनी फ्लैशबैक में डालना चाहते हैं वो आपकी कामयाबी है, वो आपकी मंजिल है। ये मंजिल आपकी अपनी जात के लिए किसी चीज का हसूल हो सकती है, या आपके घर वालों के लिए, रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों और आम लोगों के लिए, कुछ भी। और इसका नतीजा मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ निकल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट स्टीवन कोवी ने अपनी बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में दिया है। अगर आप वाकई कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप अपनी कामयाबी को पहचानिए कि वो क्या है, और ये तजर्बा उसका बेहतरीन जरिया है। मैं अपने आप को एक कामयाब इंसान समझता था और अपने सेल्फ मेड होने पर मुझे बहुत फख्र था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद और इस सवाल के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास उस आखिरी लम्हे के लिए कुछ नहीं। आप इस एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ टाइमलाइंस के साथ कर सकते हैं, यानी आप डेथ बेड की बजाय ये सोच सकते हैं कि आज से 10 साल के बाद जब आप अपनी जिंदगी को मुड़कर देखें तो वो कैसी होनी चाहिए। क्या आपका अपना बिजनेस सेटअप हो, कोई डिग्री हासिल कर चुके हो, घर बना लिया हो, बहुत सारे पैसे कमा लिए हो, जो कुछ भी है वो आपकी 10 साल की कामयाबी है। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप एक्सपेरिमेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ से फ्लैश बैक करें कि क़यामत का दिन है, कुछ चेहरे तरोताजा हैं और कुछ चेहरे मुरझाए हुए हैं, कुछ को घसीट घसीट कर आग की तरफ लेकर जाया जा रहा है और कुछ को फौजुल अजीम यानी कि सबसे बड़ी कामयाबी की खबर दी जा रही है। आपके हिसाब का वक्त आ गया है। नामा अमाल आपके हाथ में है। आप इस नामा अमाल में क्या देखना चाहते हैं? आप किसी भी टाइमलाइन के साथ ये तजर्बा करें, 5 साल से बैकवर्ड, 1 साल या कुछ भी, अपनी कामयाबी को मार्क कर लें। किसी चार्ट या बोर्ड पर लिखकर अपने कमरे में ऐसे लगाएं कि रोजाना आपकी नजर इस पर पड़े। और अब अगला कदम इस कामयाबी का हसूल है। आप चाहे वो घर बनाना हो, बहुत सारी दौलत कमानी हो, डिग्री हासिल करना हो, किसी को हासिल करना हो, आपको अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी हो, या फिर सब कुछ, तो फिर हमें अपने आप को इस कामयाबी के लिए तैयार करना होगा। यकीनी बात है, गेम्स ऑफ थ्रोन्स को देखकर हमको हमारी कामयाबी मिलने से तो रही, हमको बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि वो ट्रेड्स क्या हैं, वो क्या क्वालिटीज हैं, वो क्या प्लानिंग है, वो क्या हैबिट्स हैं जो हमको हमारी कामयाबी दिलाएंगे। हम आपसे ये सब कुछ शेयर करेंगे। अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के निशान पर क्लिक करें।